एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो रेजोल्यूशन लेती है क्योंकि 1 जनवरी को रेजोल्यूशन लेके उसे 3 जनवरी को तोड़ देने का कोई पॉइंट नहीं है, समटाइम्स 2 जनवरी। बट द पॉइंट इज 2025 में पहली बार इन माई लाइफ आई टुक अ रेजोल्यूशन, एंड अब हम दिसंबर में आ चुके हैं। इट्स I think 3rd December right now, and I'm still following my resolution. And the resolution was not easy. It wasn't easy at all, and it cost me a lot, mental health wise, and financially, and XYZ. But the resolution was to do only the things that add to my greater goal in life. And my greater goal in life is definitely to grow in a direction, grow in a certain direction, फील हैप्पी, फील फुलफिल्ड, एंड फील कि भाई मेरी लाइफ का कोई तो मीनिंग है। मतलब मैं एकदम ही नाइलिज्म में नहीं जी रही हूँ, मेरी लाइफ मीनिंगलेस नहीं है, एंड लाइक आई एम जस्ट लिविंग टू enjoy my life and to add to something, which is like a very rough thing to say, which is like a very broad thing to say, क्योंकि at the end of the day किसी को भी नहीं पता कि हमारी लाइफ का क्या मीनिंग है। मतलब अगर आपको पता है ब्रोज बताओ मुझे भी। तो एट द एंड ऑफ द डे नोबडी नोज कि भाई हमारे लाइफ का क्या मीनिंग है। एंड अगर ये मीनिंग फाइंड करना इतना आसान होता तो हर कोई एक बहुत मीनिंगफुल और हैप्पी लाइफ जी रहा होता। तो मैंने एक बहुत ही क्रेजी सा रेजोल्यूशन ले लिया था, एंड 1 जनवरी से मैं अनएम्प्लॉयड बैठी 8 महीने। हाँ, ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा क्या पता टीचिंग मेरा पैशन हो। मैंने ऑडिशंस दिए क्योंकि मुझे लगा क्या पता एक्टिंग मेरा पैशन हो। आधे से ज़्यादा साल तो मेरा ऐसे ही निकल गया सोचने में कि मैं करना क्या चाहती हूँ, मेरी लाइफ का मीनिंग है क्या। मैंने इतना भारी रेजोल्यूशन ले लिया, मैंने 20 लाख पर एनम की नौकरी छोड़ दी, एंड मैंने सोचा कि भाई अगर इंश्योरेंस बेचना और सिर्फ पैसे कमाना मेरा लाइफ को मीनिंग नहीं देगा तो कुछ तो देगा ना, और क्या देगा। एंड कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, इस रेजोल्यूशन को फॉलो करना कोई बहुत आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं आके बोलेंगे अरे बेटा कोई बात नहीं आपने जॉब छोड़ दी, वाह कोई बात नहीं आप घर पे बैठो हम आपको पराठे खिलाते हैं। बट टुवर्ड्स द एंड तो 1 जनवरी को जॉब छोड़ने के बाद 3 महीने तक तो मैं घर पे भी नहीं बता पाई कि अरे मैंने जॉब छोड़ दी है, क्योंकि ना मैंने ऐसा रेजोल्यूशन लिया था। छित्तर पड़ने थे मुझे, छित्तर। 3 महीने के बाद मैं होली पे घर आई और मैंने अपने घर वालों को ये चीज़ बताई कि भाई मैंने ऐसा ऐसा रेजोल्यूशन लिया है इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। एंड ऑब्वियसली माई घर वाले वर बिट पिस्ड, मतलब दिख तो रहा था बिट पिस्ड, बट आई न्यू देवर प्रीटी मच पिस्ड। देवर लाइक कि भाई क्या चल रहा है, इतनी फीस दी है, इतना सब कुछ करा है, नॉट फॉर यू गेटिंग साइकोटिक एंड सेइंग कि भाई मुझे तो नौकरी नहीं करनी क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन लिया और मेरी लाइफ का मीनिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये फ़िलॉसफी नहीं चली, मिडिल क्लास फैमिली में ऐसी फ़िलॉसफीज़ नहीं चलती। बट इवेंचुअली दे ऑल्सो केम अराउंड, दे हेल्प मी, दे अंडरस्टूड थोड़ा बहुत जितना वो कर सकते थे, and they helped me set up my own thing, etc etc. But the point here is not who believed in the resolution and who did not believe in the resolution. The point here is कि हम दिसंबर में आ चुके हैं, it is report card time. भाई मतलब अगर मैंने पूरे साल एक चीज़ करी है तो उस रेजोल्यूशन का मुझे कुछ फ़ायदा हुआ या मैंने अपने आप को और ट्रबल में डाल लिया या क्या हुआ, एंड आई एम हियर टू शेयर दैट विद यू इन दिस वीडियो राइट हियर, सो वॉच टिल द एंड। हेलो एवरीवन, आई एम दृष्टि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, एंड आई क्रिएट random videos, but videos that make you think, because I am a thinker but I am also a yapper. And let's get into the video. So yes, I've told you the इधर उधर की बातें कि मैंने जनवरी में जॉब छोड़ दी, मैंने इधर उधर की चीज़ें करी, मैंने डिस्कवर करा कि मेरा पैशन क्या है। मैं अब तक डिस्कवर तो नहीं कर पाई हूँ मेरा पैशन क्या है, बट मैं ये ज़रूर डिस्कवर कर पाई हूँ द ओनली थिंग आई स्टिल थिंक दैट आई लव अ लॉट इज़ मार्केटिंग and creating videos. So creating videos and marketing is like one of the things that I've discovered that I love a lot. And ये videos बनाने के process में मैं बहुत मुश्किल से आई, क्योंकि मैं पहले ऑडिशंस देती थी, ऑडिशंस में मैं सेलेक्ट नहीं हुई, और फिर मैंने सोचा कि अब तो भाई कंटेंट डेमोक्रेटाइज हो चुका है तो मैं अपना कंटेंट खुद बना सकती हूँ। एंड आई हैव started creating my own content. I have created a small family on YouTube with 1000 subscribers, which I am very proud of. And I have created a small family on LinkedIn with around 9600 followers, which I am also proud of. मैंने Reddit भी शुरू करा recently. And honestly मैंने content बनाना भी 1 जनवरी से ही properly शुरू करा था, which is again a thing. Everything that I did this year was from 1 January because मेरा एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन था क्रेजी सा। एंड ऑनेस्टली जब मैंने ये जॉब छोड़ी थी तो मैं बहुत टाइम तक बहुत कम पैसे कमा रही थी, लाइक रियली लेस। एंड जब हम रिपोर्ट कार्ड की बात करेंगे तो आई जस्ट टेल यू सम नंबर्स, क्योंकि
व्हाट एल्स कैन आई टेल यू, मतलब मैं टैंजिबल चीज़ों में सिर्फ आपको नंबर्स बता सकती हूँ, वरना तो सब बातें ही हैं। तो ख्याली पुलाव तो बहुत सारे पका सकते हैं, बट everything that matters not to me but at least for survival in this economy plus to your family is numbers, पैसा, numerical, what you are doing, क्या इज्जत कमाई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जब मैंने ये 20 लाख रुपए की नौकरी छोड़ी थी, मैं बहुत डेवेस्टेटेड थी और मैं उतने पैसे तो नहीं कमा रही थी फाइनेंशियली, एंड आई वाज लिविंग इन मुंबई। ठीक है, तो फॉर 1 जनवरी से जुलाई तक मैं मुंबई में रही थी। 10 जुलाई तक मैं मुंबई में ही थी, सेम फ्लैट में मैं जिसमें पहले रहती थी जब मैं नौकरी करती थी, जिसका रेंट था मात्र 40,000 रुपये पर मंथ, विच इज़ 40,000 रुपीज़ पर मंथ। अनफर्निश्ड फ्लैट, फर्नीचर अलग रेंट पे था, 6,000 पर मंथ। तो इट वॉज लाइक अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव डील। एंड 1 लाख पर मंथ की जॉब छोड़ने के बाद तो 20 लाख पर एनम में मेरे को आता था 1,06,000 रुपये इन हैंड। ठीक है, क्योंकि मेरा 5 लाख वेरिएबल था, वेरिएबल मुझे थोड़ा मिला, थोड़ा नहीं मिला, एट्सेट्रा। तो इन हैंड आप मान लो मेरी बेसिक इनकम थी 1,06,000 रुपये, जो मैं जॉब से कमा रही थी। मैं थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत काम करती थी, 15-20 हज़ार इधर उधर। तो दैट वॉज समथिंग विच वॉज माई बेसिक इनकम। एंड जब 1 जनवरी आया तो मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स जो मुझे अच्छे नहीं लगते थे वो भी छोड़ दिए, जॉब छोड़ दी, सब छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मैं अब अपनी लाइफ स्क्रैच से स्टार्ट करूँगी। एंड मैंने पढ़ाई वढ़ाई करना शुरू करी। और जब मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी मार्केटिंग के बारे में, तो मुझे लगा भाई मेरी डिग्री एक फ्रॉड है, मुझे कुछ भी नहीं आता भाई। मैं जितना पढ़ रही थी मुझे समझ में आ रहा था मुझे कुछ आता, मेरे को आता क्या है, मतलब आइडिया ही आता है मुझे, स्वॉट एनालिसिस आता है, ये सबसे तो मेरी दुनिया नहीं चलने वाली है। तो दैट इज़ व्हाट आई रियलाइज, द मोर आई रेड द मोर आई न्यू दैट आई न्यू नथिंग। सो दैट वेंट ऑन फॉर 6 मंथ्स। एंड मैं अपने घर पे बैठी रहती थी, मैं पढ़ती रहती थी मुंबई वाले फ्लैट में, क्योंकि अगर मैं घर आ जाती उस टाइम पे, 3 महीने तक तो मैंने घर वालों को बताया ही नहीं था मैंने जॉब छोड़ दिया, तो तब मैं नहीं आ सकती थी। 3 महीने बताने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि अब अगर मैं घर आऊँगी तो थोड़ा सा मेरे पे एक वो नेगेटिव आएगा कि भाई जॉब नहीं कर रही है, जॉब कर ले, ये कर ले, वो कर ले। एंड अभी मेरे पढ़ने का टाइम है, मेरे को कुछ आता ही नहीं है। मतलब मैं अगर मैं मार्केटिंग की अभी बहुत क्रेजी जॉब लेना भी चाहूँ तो मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे उतना आता ही नहीं है, मेरी डिग्री ने मुझे उतना इक्विप ही नहीं करा है कि मैं कुछ बहुत क्रेजी कर पाऊँगी, अपना जस्टिफाई कर पाऊँगी मैं अपनी सैलरी किसी कंपनी में जाके। विच वॉज माई फीलिंग, एंड योर फीलिंग कैन डिफर फ्रॉम माई फीलिंग, बट दैट वॉज लिटरली माई फीलिंग एट दैट मोमेंट। तो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें करी, कोचिंग में पढ़ाने जाती थी टू बेसिकली फुलफिल माई एक्सपेंसेस। एंड ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम मेरे रेजोल्यूशन में ये नहीं था कि भाई अगर मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे तो मैं घर वालों से बोलूँगी मम्मी मेरे को पॉकेट मनी देना शुरू कर दो। दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन। ठीक है, इट डज नॉट मीन दैट आई स्टार्ट बेगिंग फॉर मनी हियर एंड देयर। द थिंग इज़, मैंने अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बोल रखा था और मैंने अपनी मम्मी को भी बोल रखा था कि अगर बाई चांस मेरे बहुत ज़्यादा लग गए तो प्लीज़ मुझे पैसे दे देना, और मेरे अगर बहुत ज़्यादा लग गए तो मैं आई विल रीडायरेक्ट एंड आई विल स्टार्ट अर्निंग अगेन, कैसे भी, मतलब अगर मैं दोबारा इंश्योरेंस में भी जाना पड़ा तो मैं चली जाऊँगी। तो दैट वॉज द डील विद माई सेल्फ, दैट वॉज द डील विद माई फ्रेंड्स, विद माई मॉम। एंड बेसिकली टू सफाइस माई डेली एक्सपेंसेस मैं बहुत सारा रैंडम जॉब्स करती थी। वन ऑफ देम वॉज कोचिंग में पढ़ाने जाना। तो मैं कुरला से बोरीवली पढ़ाने जाती थी, मैं नेहरू नगर में रहती थी कुरला में, एंड नई बिल्डिंग थी तो रेंट बहुत ज़्यादा था, एंड मेरे को नया फ्लैट चाहिए था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो माई हाउस वॉज नाइस, बट टू अफोर्ड दैट हाउस आई हैड टू फर्स्टली लिव इन कुरला। एंड मैं कुरला से बोरीवली जाती थी लोकल में, क्योंकि मैं बिना टिकट खरीदे, प्लीज़ मुझ पे केस मत करना कोई अगर कोई देख रहा है रेलवेज़ में, हाँ, तो मैं लोकल में बिना टिकट खरीदे कुरला से बोरीवली जाती थी, दादर चेंज करके फिर मैं बोरीवली से आती थी, अंधेरी जाती थी पढ़ाने, बोरीवली जाती थी। मेरे को जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से ऑफर आता था, तो आई वॉज अ गेस्ट फैकल्टी, एंड मैं उतना ही कमा पाती थी उस पूरे सिचुएशन में, क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रही थी और मैं और चीज़ें भी कर रही थी ऑल अबाउट चाय पे, कि मैं बस अपना रेंट निकाल पाऊँ। एंड एन इम्पॉर्टेंट डिटेल टू नोट हियर वॉज, जब मैंने ये रेजोल्यूशन लिया था तो मैंने नवंबर में ही डिसाइड कर लिया था, मतलब दिस थॉट वॉज ऑलरेडी ब्रूइंग इन माई हेड। मैंने नवंबर दिसंबर में 2024 की पूरी तैयारी करी, सेविंग्स वगैरह बिठा के, कि मैं भाई जनवरी में जॉब नहीं करूँगी। तो दैट वाज नॉट, ऐसा नहीं था कि भाई मैं आज उठी और मैंने डिसाइड करा कि भाई नहीं, आई डिड सम कैलकुलेशन, आई डिड सम सेविंग्स, एंड जब मेरे सेविंग अकाउंट में एक्स अमाउंट हो गया था मैंने तभी डिसाइड करा कि नाउ मे बी आई कैन फॉलो दिस पाथ ऑफ माइंड। तो डेफिनेटली 6 महीने मेरे पास ज़्यादा काम नहीं था, मैं बहुत मुश्किल से कर पा रही थी मैनेज, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। और मैंने ऑनेस्टली एंड आई एम लाइक अ शॉपaholic, मेरे को बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना, एंड आई एम जस्ट अ गर्ल गाइस। तो मैं बहुत सारी चीज़ें खरीदती थी पहले, एंड मैं जब कॉलेज में भी थी मेरे को बहुत सही लगता था भाई मिंत्रा है, कपड़े खरीदो,
नई नई चीज़ें खरीदो। एंड 6 महीने ऑनेस्टली मैंने कुछ नहीं खरीदा, अनलेस एंड अनटिल इट वाज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली नेसेसरी, विच कुछ होता ही नहीं एब्सोल्युटली नेसेसरी, आपके पास सब कुछ होता ही है, बस आप जो खरीदते हो वो आपकी लग्जरी ही होती है। मुझे ये रियलाइज़ हुआ, विच वॉज अगेन अ वेरी बिग रियलाइजेशन कि भाई कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे मैं पूरा टाइम शॉपिंग करना मुझे पसंद है फ्री टाइम में, टू वर्सेज नॉट शॉपिंग फॉर एनी थिंग फॉर 6 months अपार्ट फ्रॉम बुक्स। एंड दैट वॉज द क्रेजिएस्ट टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ कि भाई रेजोल्यूशन लेना बहुत आसान होता है, पर वो रेजोल्यूशन जब आप फॉलो करते हो तो आपकी थोड़ी तो फटती है, थोड़ा तो आपका लाइफस्टाइल बदलता है, थोड़ी तो आपके तरीके बदलते हैं। एंड ऑनेस्टली जब मैं टाटा में थी एंड मैं ऑफिस भी जाती थी तो मैं हर रोज़ कैब में ऑफिस जाती थी। थोड़े दिन मैं लोकल में गई, मेरा चस्का उतर गया, फिर मैं कैब से जाती थी। एंड जब मैंने पढ़ाना शुरू करा मुझे फिर से लोकल से जाना पड़ा, एंड दिस टाइम द डिस्टेंस वॉज नॉट एज ईजी टू एज कुरला टू परेल, द डिस्टेंस वॉज कुरला टू फकिंग बोरीवली, कुरला टू फकिंग अंधेरी, द क्राउडिएस्ट, द मोस्ट chaotic स्टेशंस, क्रॉसिंग दादर एंड ऑल। तो मतलब मेरा स्ट्रगल 3x हो चुका था ऑलरेडी ट्रैवल के बेसिस पे। सेकेंडली मैं रेंट अफोर्ड करने वाली सिचुएशन में नहीं थी, फिर भी मेरे को खींचतान के रेंट अफोर्ड करना पड़ा। जुलाई के बाद एक पॉइंट ऐसा आया जब मेरे अकाउंट में उतने पैसे बचे ही नहीं थे कि मैं ज़्यादा दिन मुंबई को अफोर्ड कर पाती। तो मैंने डिसाइड करा मैं जितने मेरे पास पैसे बचे हैं इससे मैं रेंट देने की जगह अगले 4-5 महीने का मैं अपने घर चली जाती हूँ, एंड इससे मैं 2-3 मशीनें लगाती हूँ एंड मैं मसाला मैन्युफैक्चर करना शुरू करती हूँ, क्योंकि अब मैंने पढ़ाई कर ली है। अब मुझे ऐसा लगा 6 महीने के बाद मैंने पढ़ाई जो मुझे करनी थी मैंने कर ली है, अब मैं घर जाती हूँ। एंड शाउट आउट टू माई पेरेंट्स हु हेल्प मी अलॉट इसमें, they help me set up my machinery, they help me manufacture मसाला, they help me do the R&D etc. एंड फिर वहाँ पे जाके मैंने जहाँ हम बाहर से ले रहे थे मसाले, बाहर से पिसवा रहे थे, दैट वी मेड इट इन हाउस। एंड दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट माइल स्टोन्स फॉर दिस ईयर कि भाई अब हमने इन हाउस प्रोडक्शन सेटअप कर लिया ऑल अबाउट चाय की, विच वॉज द गोल। क्योंकि मैं बाहर की प्रोडक्शन करवाऊंगी ना, आई कैन नेवर ट्रस्ट द क्वालिटी, नेवर नेवर ट्रस्ट द क्वालिटी। पर मेरे खुद के घर से निकल रही है, मेरी खुद की जगह पे बन रही है, सब कुछ हो रहा है, that is something I can trust, and my parents are helping me out do it etc. So that was my vision and I was able to implement the vision. बट अब मैं इतना टाइम घर पे बैठी थी तो एवरी वन वॉज लाइक कि भाई तुम्हारा करियर कैसे चलेगा, तुमने 6 महीने में जॉब छोड़ दिया, तुम फ्रेशर हो, ये है वो है। एंड देर वॉज अ पॉइंट जहाँ पे मुझे लग रहा था कि भाई मे बी मैं इतनी मार्केट ही नहीं क्रिएट कर पा रही हूँ ऑल अबाउट चाय की जितनी मुझे करनी है। एंड ऑब्वियसली सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं रहती है, बिजनेस चलाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत रहती है एंड मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत रहती है। एंड आई वॉज ऑल्सो फंड रेजिंग बाय द वे। तो फंड रेजिंग करते समय मैंने इन्वेस्टर से बात करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन्वेस्टर्स को मेरी विजन ही नहीं समझ में आ रही है। मैंने कुछ इन्वेस्टर से बात करी, उन्होंने कहा कि मुझे आप अगर इसमें चाय पत्ती भी डाल के बेचोगे तो दिस विल बिकम अ होलिस्टिक सोल्यूशन एक्सेट्रा। बट द पॉइंट इज़ कि हम चाय मार्केट से ज़्यादा मसाला मार्केट में बिल्ड कर रहे हैं। एंड मसाला चाय पत्ती तो मिलती है ना मार्केट में, तो मैं क्या अलग कर रही हूँ, मसाला चाय मसाला नहीं मिल रहा है, मसाला चाय पत्ती तो मिल ही रही है, मैं क्यों बनाऊँ भाई मसाला चाय पत्ती, जो लेगेसी प्लेयर्स बना रहे हैं उनको मैं बनाने दूंगी ना। तो आई हैड एन ऑप्शन अगेन कि मैं पैसे ले लूँ और उनकी विजन को फॉलो करूँ। बट अगेन मेरा रेजोल्यूशन मेरे रास्ते में आ गया और मैंने सोचा कि अगर मसाला चाय मिल ही रही है मार्केट में और मैं भी मसाला चाय बना रही हूँ और जस्ट बिकॉज मुझे पैसे मिलेंगे और मुझे फंडिंग मिलेगी और मैं चार चार जगह नाम हो जाएगा, तो क्या मैं अपने वैल्यू सिस्टम और जो मैं बनाना चाहती हूँ उससे दूर चली जाऊँ। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि बस मेरे को टाटा इंश्योरेंस पैसे दे रहा है तो मैं वहाँ पे जाके नौकरी कर रही हूँ, जबकि मुझे इंश्योरेंस पसंद भी नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है इंश्योरेंस से, मेरा सेल्स मेरे को पसंद नहीं है, और HNI सेल्स हो या कोई भी सेल्स हो, मतलब मुझे करना ही नहीं है जो चीज़ मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं, मतलब मैं सेल आउट हो गई और मुझे सेल आउट नहीं बनना है। दैट इज़ द होल गोल ऑफ द पॉइंट, दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ द गोल। यू गॉट माई पॉइंट। तो अगेन देयर केम अ सिचुएशन जहाँ पे मुझे डॉज करना पड़ा इस चॉइस को, क्योंकि my resolution told me that I cannot be a fucking sellout. So I had no choice, मैंने फंडिंग नहीं उठाई, मैं अपने पैसे डालती रही, क्योंकि मुझे जब तक ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो मेरी विजन को समझ पाएगा तब तक मैं उससे पैसे नहीं ले सकती, क्योंकि मैं सेल आउट नहीं हूँ। एंड दैट वॉज द होल थिंग। अब ये 6 महीने बीत गए, 2-3 महीने मेरे इसमें चले गए। नाउ सेप्टेम्बर तक मुझे ऐसा लगा भाई मैं चस चुकी हूँ, अकेले मैं नहीं खींच पा रही हूँ उस बिज़नेस को, एंड मुझे हेल्प भी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे बहुत कुछ चाहिए। एंड मे बी या तो मैं इसको सेल कर दूँ कुछ परसेंटेज पे, या मैं उसको टेम्पररी होल्ड पे डाल दूँ। तो मेरे पास 2 ही चॉइस थे, टू सेल और टू पुट इट ऑन अ टेम्पररी होल्ड, कि जितने ऑर्डर्स, क्योंकि हमारे रिपीट कस्टमर तो बन चुके हैं अब तक, तो जो लोग खरीदते हैं वो लोग तो खरीद ही रहे, पर मेरे पास मार्केटिंग में डालने के ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं। एंड
मल्टीपल अदर प्रॉब्लम्स। तो ले दे के आई थॉट दैट आई हैव टू लुक फॉर मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स। तो मैं जो अपनी मार्केटिंग एजेंसी 5-6 साल से चला रही थी, मुझे उसे रिकंटिन्यू करना पड़ेगा। आई हैव टू लुक फॉर प्रोजेक्ट्स, आई हैव टू लुक फॉर रिमोट प्रोजेक्ट्स, रिमोट जॉब्स, समथिंग दैट अलाइंस विद वॉट आई वॉन्ट टू डू बट ऑल्सो मेक्स मी मनी एंड इट्स सर्विस बेस्ड, जिसमें मेरे पैसे ना लग रहे हो। And I started talking to people, I started interviewing, and then I found a job in a SaaS company which I really like right now, and मैं कर रही हूँ वो job। And that was, अब मेरे को प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं जॉब ढूंढ रही थी ना, मेरे को बहुत डिमोटिवेशन मिली कि भाई तुमने 6 महीने में जॉब छोड़ दिया क्योंकि तुम फ्रेशर हो, तुम्हें वो 20 लाख का पैकेज तो कभी मिल ही नहीं सकता है, तुम तो डिजर्व ही नहीं करती हो उस पैकेज को, तुम्हारा डिजिटल फुटप्रिंट खराब हो चुका है, तुम गेट रेडी विद मीज बना रही हो इंस्टा पे, और मतलब मैंने क्या क्या नहीं सुना। तो ये सब सुनने के बाद भी firstly you have to remember, and it is the hardest thing to remember, to believe in yourself, क्योंकि if you don't believe in yourself, who the fucking who will believe in you if you don't believe in yourself? तो इतने सारे कॉन्फिडेंस ब्रेकिंग पॉइंट्स के बाद मैंने डिसाइड करा कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है बोलता रहे। जब मुझे लाइफ में कुछ नहीं समझ आता ना, कुछ नहीं समझ आता, तो मैं लाइफ को गेमिफाई करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि दैट इज़ द थिंग। आई थिंक दैट दिस होल लाइफ इज़ अ सिमुलेशन एट बेस्ट। तो मैंने एक चैलेंज शुरू करा विच वॉज द 1000 कोल्ड ईमेल चैलेंज, जिसमें मैं 1000 लोगों को लिंक्डइन पे कोल्ड रीच आउट या फिर ईमेल करूँगी, कोल्ड ईमेल करूँगी, आस्किंग देम व्हाट आई वांट टू डू विद देम और विद देयर कंपनी। तो दैट वाज माय थिंग, एंड मैंने सोचा 1000 लोगों को मैसेज करने के बाद आई विल रीच समवेयर। मतलब अगर 1000 लोगों को मैसेज करने के बाद भी मुझे काम नहीं मिल रहा है तो ब्लडी आई एम फक्ड, ठीक है। तो दैट वॉज द थिंग, आई हैव बॉट अ स्मॉल टिकर जिससे मैं काउंट कर सकती हूँ मैं कितनी ईमेल्स भेज रही हूँ। एंड ऑनेस्टली आई टेल यू, अब इसमें ईमेल ऐसे नहीं होगा कि रैंडम कि मुझे आपके साथ काम करना है ईमेल। फॉर एग्जाम्पल द ईमेल, अगर मैं लनेश को ईमेल कर रही हूँ तो मैं लनेश को बोलूँगी आई रियली लव योर प्रोडक्ट एंड आई हैव बीन डूइंग प्रोडक्ट फोटोग्राफी एंड ये मेरी प्रोडक्ट फोटोग्राफी टीम है, ये हमारा काम है, आई वुड रियली लव टू वर्क विद यू। तो द emails would be hyper personalized and would really represent what I really want to do with the company। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मैं आज सुबह उठूँगी और सेम मैसेज कॉपी पेस्ट करके 10,000 लोगों को भेज दूँगी। बहुत थॉटफुली मैंने ईमेल्स क्राफ्ट करी, एक लिस्ट बना के कौन सी कंपनीज को के साथ मुझे काम करना है एक्सेट्रा। एंड ऑनेस्टली उनमें से एक कंपनी, मतलब बहुत सारी कंपनीज ने रिप्लाई करा, आई वॉज एबल टू कोलैबोरेट, एंड फाइनली मेरे को एक कंपनी में एक रोल मिला विच आई रियली लव, विच इज़ अ ग्रोथ मार्केटिंग रोल इन अ SaaS कंपनी, which paid me actually way more, not way more but more than what I was earning पहले, क्योंकि मेरा 5 लाख वेरिएबल था उस कंपनी में, मैं पर इस कंपनी में मेरा पूरा फिक्स्ड, ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही है। तो 19-20 का फ़र्क है, बट आई वॉज एबल टू एक्चुअली इंक्रीज माई इनकम वे मोर, कि अगर मैं टाटा में बैठी रहती और 7% का इंक्रीमेंट का वेट करती रहती, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा कमा पा रही हूँ अब। प्लस इट इज़ अ जॉब विच आई रियली लाइक। तो ऐसा नहीं कि मैं सुबह उठ के सोच रही हूँ शिट यार मुझे फिर से ऑफिस जाना है। ऑब्वियसली देर आर गुड डेज, देर आर बैड डेज व्हेन यू डू अ जॉब, व्हेन यू डू अ बिजनेस, बट ओवरऑल यू हैव टू थिंक कि what you do, is it aligning with your larger goal in life? So it's a marketing job and I love marketing, so I'm not sad about the role at all, I'm not sad about the job। and sometimes I realized this year report card time कि भाई देखो 10 दरवाजे होंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये 10 दरवाजे हैं, विच इज़ माई पोटेंशियल पॉसिबल दरवाजे, ये सब मेरा पैशन, ये सब मेरा मीनिंग हो सकता है लाइफ में। पर हर एक दरवाज़ा तुम्हारे लिए शायद ना खुले, बट जो दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुले वही तुम्हारा दरवाज़ा है। कोटेबल ना, कोटेबल, अब ये भी सोचा है मैंने। बट येस, दैट्स द पॉइंट कि यू विल हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इन योर माइंड दैट दिस ये शायद मैं कर सकता हूँ या मैं शायद कर सकती हूँ। इट मे और मे नॉट हैपन फॉर यू, बट वन ऑफ द थिंग्स विल हैपन फॉर यू। अब जैसे यूट्यूब है, मैं यूट्यूब पे लगी हुई हूँ इतने टाइम से, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, 300 वीडियोज़ हो गई, मैं लगी हुई हूँ भाई बनाने में, एंड वो उतना नहीं चल पा रहा है मेरे लिए जितना मैंने सोचा था, बट आई थिंक इट्स फाइन, बिकॉज the other thing that comes into place, if something is not my bread and butter, for example YouTube is not my bread and butter currently, but it is something that fuels my soul, which is the joy of creating, कि मैं आज सुबह उठूँगी, आज मैं ये वाली वीडियो बनाऊँगी, चाहे कोई देखे या ना देखे। अगेन एट द एंड ऑफ द डे एक्सटर्नल वैलिडेशन जो है ना, एक्सटर्नल वैलिडेशन हिल जाएगा। जब मेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है तो मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलता है, अच्छी नौकरी मिलती है तो एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलता है, अगर मैं अच्छी नौकरी छोड़ देती हूँ तो मुझे एक्सटर्नल नॉन वैलिडेशन मिलता है। अगर मेरा पूरा वैलिडेशन एक्सटर्नल है तो मैं इंटरनली क्या कर रही हूँ, मतलब मैं क्या, मेरे अंदर से कुछ आ नहीं रहा है, मतलब मेरी कोई सेल्फ वर्थ ही नहीं है, मतलब मैं अपने आप को वो वर्थ दे ही नहीं पा रही हूँ, मैं दुनिया पे डिपेंड कर रही हूँ कि आप मुझे वैलिडेट करो। ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग विच आई डिड दिस ईयर, आई वेंट टू थेरेपी,
एंड मैं थेरेपिस्ट के पास गई तो मेरी थेरेपिस्ट ने मुझसे एक चीज़ ज़रूर पूछी, डू यू रियली नीड वैलिडेशन? एंड वो मतलब वो सवाल मेरे दिमाग में छप गया। मैंने आके सबसे पहले मार्कर लेके अपनी खिड़की पे लिखा, डू यू रियली नीड वैलिडेशन। मैं हर सुबह उठती थी और मैं उसको देखती थी, डू यू रियली नीड वैलिडेशन? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गाइज, आई एम आस्किंग यू, डू यू रियली नीड वैलिडेशन टू बी हैप्पी? एंड इफ यू डू, आई थिंक यू नीड थेरेपी टू। जस्ट किडिंग, बट यू नीड सम इंटरनल वर्क। सो गाइज दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही क्योंकि मेरा गला ख़राब है, बट मैंने काफ़ी तो बोल ही दिया इस वीडियो में। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मुझे आप लोगों से पूछना है, व्हाट इज़ योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉर 2026? प्लीज़ राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। डिस्कस करो, मेरे से डिस्कस करो, मैं भी रिप्लाई करूँगी आपको। एंड आई रियली वॉन्ट टू नो इफ़ यू गाइज बिलीव इन रेजोल्यूशंस, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट ईयर दैट आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ एंड बिलीव्ड इन माई रेजोल्यूशन, एंड मॉनेटरली इट हैज़ बेनिफिटेड मी। एंड मेरा 2026 का रेजोल्यूशन मैं भी सोच रही हूँ, एंड इट्स इन द मेकिंग, एंड आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दिस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो and if you find this relevant. Anyways, till then, make your own money, marry someone funny. Okay, bye.